दोस्तों स्वागत है सभी लोग एक और नई रेनेगेड मॉडल की वीडियो के अंदर में। और आज के इस वीडियो में हम लोग को पता चल जाएगा कि दोस्ती कितनी गहरी हो सकती है या फिर नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वांगली के वन एंड ओनली एक लौते दोस्त ची हुई के बारे में। आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि जब डीमन क्लैन के एंसेस्टर के ऊपर में यहाँ पे वांगलिन हमला करने गया, तब वहाँ पे ची हुई ने आखिर किसका साथ दिया। क्या वो वांगलिन का साथ देता या फिर वो न्यूट्रल रहता है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यह उठ के आता है कि कहीं ची हुई ने वांगलिन को धोखा तो नहीं ना दे दिया। तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग को पता चल जाएगा और जो आप लोगों ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वही होने जा रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा कि वहां पर वांगलिन ने खुद की बॉडी को एंशिएंट गॉड बॉडी के साथ में फिर से फ्यूज कर लिया और इन दोनों का फ्यूजन मतलब वहां पर डिस्ट्रक्शन तो पक्का है। जी हाँ, वहां पे ली वानफंग खुद को बचा नहीं पाता और वहां पर वांगलिन ने उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। इसके साथ साथ उसकी पूरी सोल को भी उसने अब्सॉर्ब करके रख दिया। इनफैक्ट वो यहीं पर रुकता नहीं है, बल्कि इसके बाद ही जैसे ही उसने उसे हरा दिया तो उसने पूरे शू ये सेट के अंदर में जितने भी सोल फॉर्मेशन के कल्टीवेटर्स थे उसके ऊपर में अपने मार्क को छोड़ दिया, मतलब उनकी कल्टीवेशन को वहीं पर सील कर दिया। और अब वो लोग कभी भी सोल फॉर्मेशन लेवल से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जिसका मतलब शू ये सेट जो कि एक्चुअली में एक रैंक 5 कल्टीवेशन कंट्री थी, अब वो पूरी तरीके से रैंक 3 की बन चुकी है। और जैसे ही वांगली ने इस कांड को किया, ये कांड पूरे सुजाकू प्लांट के ऊपर में आग की तरह फैल जाती है और सभी लोगों को पता चल जाता है कि संगन्यू बल्कि मरा नहीं है और वो वापस आ चुका है। इनफैक्ट उसने वहां पे ली वानफंग को हरा दिया और उसने पूरे शू यू सेट को बर्बाद करके रख दिया। इसके बाद सभी लोगों को पता चल चुका था कि वो कल्टीवेटर जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल है, अब वो वापस आ चुका है। इसे हराने के बाद वांगलिन अपने सेकंड प्लान की तरफ में बढ़ने ही वाला था। अब वो सोच रहा था कि अब वो कैसे डीमन क्लैन के एंसेस्टर को वहां पर मार दे। इसी दौरान वो वहां पर उसकी सभी की सभी एबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचा था, तो उसे पता चलता है कि ये जो एंसेस्टर डीमन काइंड का कल्टीवेटर है वो ली वानफंग की तरह इतना कमजोर नहीं है, क्योंकि ली वानफंग को हराने में वांगलिन को उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई जितनी ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि ली वानफंग जोर जबरदस्ती का सोल ट्रांसफॉर्मेशन में गया था, जिस वजह से वो बाकी सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मुकाबले काफी ज्यादा वीक था, जिस वजह से यहाँ पर वांगलिन ने उसे हरा दिया। लेकिन ये जायंट डीमन क्लैन का एंसेस्टर जो है वो ली वानफंग के मुकाबले बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसकी पावर्स एक्सट्रीमली टेरिफाइंग है। एक तो इसकी ब्लड लाइन की पावर्स बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होती है, लेकिन इसके साथ साथ में इसकी जो पावरफुल स्किल्स है वो एंशिएंट गॉड के साथ में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती है। और ये सभी फैक्टर्स तो एक तरफ होंगे ही, लेकिन वांगलिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से डर रहा था वो थी इसकी ब्लड लाइन की पोजीशन। जी हाँ, अगर इसने अपनी ब्लड लाइन के पोजीशन का वहाँ पे इस्तेमाल किया तो वहाँ पर वांगलिन शायद से इसे हरा भी ना सके। और इस दौरान तक वांगलिन खुद कंफ्यूज था, क्योंकि उसने पहले के दौरान देखा है कि जब जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर ने खुद की ब्लड लाइन को वहाँ पे अवेकन किया तो वो मिड सोल ट्रांसफॉर्मेशन सुनताई जैसे पावरफुल कल्टीवेटर्स के साथ में 1-on-1 फाइट कर पा रहा था। इनफैक्ट उन लोगों की फाइट जो थी वो पूरी तरीके से नहीं चली, वरना शायद से वो कहीं सुनताई तक को हरा देता, जिस वजह से वांगलिन अभी भी थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंट था। तभी वो सोचता है कि मुझे वहाँ पे जाने से पहले सभी तरीके की प्रिपरेशंस को करके रखना पड़ेगा। इसके बाद ही हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है कि वांगलिन एक ट्रांसफर एरे के पास में पहुंचा और वहाँ से कहीं और ट्रांसफर हो जाता है, और ये था कंट्री ऑफ पीलू। यस, आप लोग समझ रहे हो कि कंट्री ऑफ पीलू है, मतलब वो कहाँ पर जा चुका है, सोल डिफाइनिंग सेट। जैसे वो सोल डिफाइनिंग सेट पे पहुंचता है तो सबसे पहले पहुंचता है उस जगमगाते हुए जुगनुओं के पास। जी हाँ, वो 9 सोल फॉर्मेशन के कल्टीवेटर्स और वो 2 सोल ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टीवेटर्स, जिनमें से एक हम लोग का दूतियां था। वहाँ पहुंचने के बाद वहाँ पे एक कल्टीवेटर मिलता है जो कि सोल फॉर्मेशन पे था, जिसका नाम ओवांग कुछ था। वो वहाँ पे अपीयर होता है, बताता है कि फिलहाल दूतियान यहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो क्लोज डोर कल्टीवेशन में जा चुके हैं। और उसने वहाँ पे एक पोटली को निकाल के वहाँ पे वांगलिन को दिया। वो देते हुए वहाँ पर बताता है कि एक्चुअली में दूतियान को पता था कि तुम यहाँ पर आने वाले हो, जिस वजह से उन्होंने इन चीज़ों को पहले से ही प्रिपेयर कर रखा था। और जैसे ही वांगलिन को ये चीज़ मिलती है तो उसके बाद वो वहाँ से चला आता है। लेकिन वांगलिन अभी भी सोल डिफाइनिंग सेट के अंदर में ही था और वो एक माउंटेन के ऊपर में जाकर बैठ जाता है। वहाँ पर वो चेक करने लगता है कि आखिर उस पोटली में है क्या। तो वहाँ उसे 2 चीज़ें मिलती है, इनमें से एक था एक स्पेशल जेड। उस स्पेशल जेड के अंदर में एंसेस्टर डीमन क्लैन के रिगार्डिंग सभी इंफॉर्मेशन थी, उसके पास में कौन से अटैक से उसको डिफेंड कैसे करना है, सभी तरह की इंफॉर्मेशन जो कि वांगलिन के काफ़ी ज़्यादा काम आती है। इसके साथ साथ उसके अंदर में एक सोल फ्लैग था, और ये सोल फ्लैग कोई और नहीं बल्कि वही 1 बिलियन सोल फ्लैग है। और ये पूरा नहीं है बल्कि सिर्फ इसका 1/3 भाग है। मतलब ये जो सोल फ्लैग था वो थोड़ा सा इल्यूजनरी फॉर्म में था और वो उसका प्योर फॉर्म नहीं था। इसकी जो पावर्स है वो मेन सोल फ्लैग के मुकाबले 1/3 पार्ट है। मतलब मान लो कि अगर 1 बिलियन सोल फ्लैग वहाँ पे 3000 लोगों को मार सकता था, तो ये वाला जो सोल फ्लैग है जो कि फिलहाल वांगलिन को मिला, इसकी मदद से वो 1000 लोगों को मार पाएगा, मतलब 1/3। इन चीज़ों को देख के वहाँ पे वांगलिन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। लेकिन इस 1 बिलियन सोल फ्लैग का एक ड्रॉबैक था कि वो इसे सिर्फ 2 बार ही इस्तेमाल कर पाएगा, जो कि वांगलिन के लिए काफ़ी है। इसके बाद वांगलिन वहाँ पे बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करता और वो एक ट्रांसफर एरे का इस्तेमाल करके
दूसरे जगह पे पहुंच जाता है जो कि था जायंट डीमन क्लैन। वहां पहुंचते ही वांग लिन बिल्कुल हड़बड़ी नहीं दिखाता, बल्कि वो बाहर की तरफ में ही थोड़ा रुक जाता है और वहां पहुंचकर उसने कई सारे फॉर्मेशंस को क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया जो कि काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वहां पे नजर आ रहा था। और एक्चुअली में एक ऐसा फॉर्मेशन है जिसकी मदद से वांग लिन अगर बाई चांस वो एक वोर्टेक्स की मदद से किसी और स्पेस पे पहुंच जाता है तो वो आसानी से वापस से प्लैनेट सुजाकू पर आ सकेगा। मान लो कि तुम एक नदी में तैरने जा रहे हो खुद की बॉडी के अंदर में एक रस्सी बांध कर, कि बाई चांस अगर तुम कहीं पहुंच गए तो वापस उस रस्सी की मदद से वहां पर पहुंच सको। और सेम वांग लिन के साथ में भी यही होने वाला है। वांग लिन जब उस फॉर्मेशन को वहां पर क्रिएट करा था तब हम लोग को वहां पे जायंट डीमन क्लैन का पूरा अंदर का हिस्सा दिखाया गया। वहां पर एक जगह था जहां पर एक कल्टीवेटर बैठ के कल्टीवेट कर रहा था और वो सोच रहा था कि संगनियो ने वहां पर ली वानफंग को मार दिया, मतलब अब उसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो कोई और नहीं बल्कि जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर है और इस चीज में वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर सकता। और ये कल्टीवेटर कोई और नहीं बल्कि हम लोग का ची हुई था। ची हुई इन चीजों के बारे में सोचा था। इसके बाद हम लोग को 3 महीने बाद का समय दिखाया जाता है जब वांग लिन ने पूरी तरीके से उस फॉर्मेशन को क्रिएट कर लिया। हाँ, मैं भी वही सोचा हूँ कि 3 महीने लग गए उसे फॉर्मेशन क्रिएट करने में। हो सकता काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो क्योंकि उसके अंदर में उसने कई सारे मॉडिफिकेशंस और अपग्रेड्स वगैरह भी किए थे। मतलब द्वितीय ने जो दिया था उससे बेटर वर्जन था। मैं थोड़ा जल्दी बता दिया क्योंकि समझ रहे हो। इसके बाद ही वांग लिन अब उस जायंट डीमन क्लैन के अंदर में एंटर करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो इस जगह पे पहुंचता है वहाँ जाके चिल्लाता है, मोटे गेंडे सामने आ जा। पता है फाइटिंग सीन्स में मैं कुछ ज़्यादा मजाक कर रहा हूँ, वो बस वहाँ पे जाके चिल्लाता है जायंट डीमन क्लैन का एंसेस्टर तू बाहर अब है। सॉरी, फिर से फ्लो में आइया। उसे चिल्लाता है, लेकिन उसके चिल्लाते ही वहाँ पे कई सारे हजारों कल्टीवेटर्स आ गए जो कि सिर्फ और सिर्फ मर्द नहीं थे बल्कि उनके बीच बूढ़े, औरतें, बच्चे सभी लोग थे। हर एक वैरायटी के वहाँ पे जायंट डीमन क्लैन आ चुकी थी और वो सभी लोग वहाँ पे वांग लिन को देख के समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि वही टेरिफाइंग कल्टीवेटर संगनियो है जिसने ली वानफंग को मारा जो कि एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर था। इंट्रो को ज़्यादा तगड़ा हो गया, मतलब यही चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई थी। इसी दौरान वहाँ पे 3 पावरफुल वहाँ पे एल्डर्स आते हैं जिनकी कल्टीवेशन लेट सोल फॉर्मेशन पर थी। वो वहाँ पे उसे धमकाने लगते हैं कि तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो। तभी वहाँ पे संगनियो कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता बल्कि एक ही झटके में उन तीनों को वहीं पे बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो समझ गया कि इसकी जो पावर्स है वो कौन से टेरिबल लेवल पर है। इसके बाद वांग लिन वहाँ पे बिल्कुल भी समय व्यस्त नहीं करता और उसने एक ही झटके के अंदर खुद की बॉडी के अंदर से कुछ कई सारे पावर्स को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया और वहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर्स थे वो हज़ारों की तादाद में उनके ऊपर में एक तरीके का सील क्रिएट होने लगा, जिसका मतलब उनके साथ में भी वही होने वाला है जो कि शू यूएस सेट के साथ में हुआ। उनकी कल्टीवेशन को वो सील करने जाना था। जैसे ही वो प्रोसेस वहाँ पे फर्दर कंटिन्यू होता तभी वहाँ पे एल्डर ची हुई आ जाता है। एक्चुअली में ची हुई जो है यहाँ का यंग सेक्ट मास्टर है, मतलब इन फ्यूचर चल के यही मास्टर बनने वाला। वो वहाँ पे अपीयर होता है और वांग लिन का अच्छा दोस्त है, जिस वजह से वो वहाँ पे वांग लिन से बोलता है कि प्लीज़ मेरे जायंट डीमन क्लैन को छोड़ दो। जिसके बाद वहाँ पे वांग लिन कहता है कि ची हुई हम लोगों के बीच का जो फ्रेंडशिप है उसी वजह से मैं इन लोगों को मार नहीं रहा हूँ। काफ़ी कोल्ड था यहाँ पर। वांग लिन की आंखों में वो चिल नज़र आ रही थी। जिसके बाद ची हुई भी वहाँ पर घबरा गया और इकलौता ची हुई एक ऐसा आदमी है जिससे वांग लिन एज अ फ्रेंड मानता है, क्योंकि सेलेस्टियल रियल में उसके बाद जो हुआ उन सभी चीज़ों को देखकर यहाँ पे वो ची हुई को एज अ फ्रेंड देखता है अपनी नज़रों में, और ये काफ़ी गर्व की बात है ची हुई के लिए। जिसके बाद वांग लिन वहाँ पे राजी हो जाता है कि ठीक है मैं तुम्हारे एंसेस्टर को छोड़ दूंगा, बस उसे कहो कि मेरे सेलेस्टियल स्वॉर्ड मुझे लौटा दे। जिसे सुनने के बाद ची हुई वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश तो नहीं हुआ, लेकिन उस समझ गया कि उसे क्या करना है और उसने वहाँ पर एक एल्डर को बुलाया। वो एल्डर भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। वो लोग सभी लोग मिलकर एक रिचुअल को परफॉर्म करने लगते हैं। वहाँ पर सभी के सभी जो कल्टीवेटर्स है वो हज़ारों की तादाद में सब लोग लोटस पोजिशन में बैठे थे, पलथी मारकर और तेज़ी से गाना गाने लगते। धीरे धीरे उनका जो गाना था और भी ज़्यादा तेज़ होता जा रहा था और उस पूरे 5000 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में वो जो हज़ारों कल्टीवेटर्स है वो सभी बैठे हुए नजर आ रहे थे। हाँ, उसके अंदर सिर्फ 2 ही कल्टीवेटर्स खड़े थे, एक ची हुई दूसरा वांग लिन। जब उनका गाना और भी ज़्यादा तेज़ होने लगा तो वहाँ पे चारों डायरेक्शंस के अंदर में 3 पिलर्स अपीयर होना स्टार्ट हो गए। नॉर्थ की तरफ 3, साउथ की तरफ 3, ईस्ट की तरफ 3 और वेस्ट की तरफ में भी 3। यहाँ पे ये जो 12 पिलर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग ऑरा को वहाँ पर रिलीज़ कर रहे थे और इस टेरिफाइंग ऑरा को वहाँ पर रिलीज़ होता हुआ देख कर वांग लिन कहता है कि सेलेस्टियल ड्रीम के अंदर में तुमने मेरी एक बार मदद की थी और उसके 2 सालों बाद मैंने भी उसी मदद को वहाँ पे लौटा दिया। मतलब अब हम दोनों के ऊपर में वो जो कर्जा था एक दूसरे के बराबर हो चुका है और अब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। और ऐसा कहते वांग लिन समझ गया था कि ये कोई फॉर्मेशन उसके एंसेस्टर को बुलाने के लिए नहीं बल्कि उससे हराने के लिए है। जिसके बाद वांग लिन की एशियन गॉड बॉडी यहाँ पर पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। उसने एक पंच मारा, वहाँ पे वो जो एक पिलर जो कि उसकी तरफ में हमला करने वाला था वो वहीं धराशायी हो गया। ये इतना तगड़ा था कि वहाँ पे एंशिएंट गॉड बॉडी को 3 कदम पीछे की तरफ हटना पड़ गया। मतलब सोच सकते हो कि ये कितनी टेरिफाइंग होने वाली है।
इसी दौरान एंशिएंट गॉड बॉडी के हाथ से थोड़ा खून भी निकल रहा था, जिसे देखकर वांग लिन वहाँ पे हंसने लगा। और जब जब वहाँ पे एंशिएंट गॉड बॉडी हंसता है, वहाँ पे मुझे डर आने लगते हैं, गूज़बम्प्स आने लगते हैं कि कांड होने वाला है। और वहाँ पर एक-एक करके उसने लिटरली 8 के 8 पिलर्स को वहाँ पे तबाह कर दिया। इसे देखकर वहाँ पे ची हुई काफ़ी ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि उसके जो एंसेस्टर है वो भी सिर्फ 8 पिलर्स तक को ही एंड्योर कर सकते थे, और अगर इससे आगे वांग लिन बढ़ गया, मतलब उसने उसकी एंसेस्टर की पावर्स को भी सरपास कर दिया होगा। इसके बाद जैसे ही 8 पिलर्स डिस्ट्रॉय हो गए थे, तो वांग लिन की बॉडी अभी वहाँ पर और भी ज़्यादा फुल ऑफ एनर्जी नज़र आ रही थी, और वो वहाँ पर पागलों की तरह हँस रहा था। और उसने एक ही झटके में फिर तीनों के तीनों पिलर्स को भी तबाह कर दिया, जिसके बाद वहाँ पे जितने भी हज़ारों की तादाद में कल्टीवेटर्स थे, उनकी हालत ख़राब हो गई। इनफैक्ट यहाँ पे ची हुई, जो कि मेन उस पूरे रिचुअल का परफॉर्मर था, उसके ऊपर में काफ़ी भयानक ब्लैक ऐश होता है। एक भी हमला वांग लिन ने उसके ऊपर में नहीं किया, लेकिन उस ब्लैक ऐश की वजह से ची हुई वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया। और इसके बाद वांग लिन रुकता नहीं है, बल्कि वहाँ पे फिर से उन सभी लोगों की कल्टीवेशन को सील करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो वहाँ पर सील कर रहा था, तभी उसी दौरान हम लोग को पहाड़ों के नीचे काफ़ी गहराई में कल्टीवेटर कल्टीवेट करता हुआ नजर आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि एंशिएंट डीमन क्लैन का एंसेस्टर था। और तुम लोगों ने क्या सोचा नहीं कि अगर वांग लिन अपने एंशिएंट गॉड बॉडी को इस तरीके से सब जगह पे दिखा रहा है कि यस संगन्यू वापस आ चुका है, वो सबको मार रहा है, सबकी बैंड बजा रहा है, उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अलग है, तो क्या सब लोग पहचान नहीं लेंगे कि वो एंशिएंट गॉड बॉडी है? वांग लिन को इस बारे में अच्छी तरीके से पता है कि सभी लोग शायद से वांग लिन की एंशिएंट गॉड बॉडी के रिगार्डिंग पता चल जाए, लेकिन उससे इस चीज़ की क्लैरिटी है कि मतलब अगर बाई चांस सभी लोगों को पता चल रहा है कि वांग लिन की जो कल्टीवेशन है वो अलग तरीके से चल रही है, तो सब लोग इस चीज़ को नहीं पहचान पाएंगे कि वो एक्चुअली में एंशिएंट गॉड बॉडी है, क्योंकि एंशिएंट गॉड्स की जो एग्जिस्टेंस है वो कई हज़ारों साल पहले गायब हो चुकी है, और अभी उसके कोई भी ट्रेसेस नहीं पाए जा सकते। जिस वजह से इस चीज़ का कंफर्म कर पाना कि वो एंशिएंट गॉड बॉडी है या फिर नहीं, ये इनफैक्ट सुजाकू के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। और यहाँ पर वांग लिन अपनी एंशिएंट गॉड बॉडी को इतना खुला इसलिए इस्तेमाल कर रहा है ताकि सबको पता चल जाए कि वांग लिन एक्चुअली में कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि सुजाकू के ऊपर में जो तो आके उसके साथ में दो दो हाथ करके चला जा रहा है। मतलब वो जो प्लेनेट सुजाकू का मेन एल्डर है ज़ू कुएज़ी, उसने भी आसानी से एक प्यादा समझ के रखा था वांग लिन को, लेकिन वांग लिन यहाँ पे प्रूव करने जा रहा है कि वो एक प्यादा नहीं है, और अगर वो एक प्यादा है तो उसके आसपास में इतने तलवार घूम रहे हैं कि अगर कोई भी उसे छूने का ट्राई करेगा तो वो वहीं पर मारा जाएगा। इसी वजह से वांग लिन अपनी एंशिएंट गॉड बॉडी का फ्यूजन इतने खुले सभी जगह पे इस्तेमाल कर रहा है, और कई लोग इसे पहचान भी नहीं पा रहे। इनफैक्ट अभी तक ल्यूमे ने भी इसे नहीं पहचाना, लेकिन वो समझ गए कि कितनी तगड़ा कल्टीवेटर है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोग कमेंट करके बताना कि ची हुए यहाँ पे जो करता है वो सही था या फिर गलत, क्योंकि मेरे पर्सपेक्टिव में इट वाज ओके। और आप लोग अपना कमेंट कर देना। तो मिलता है आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।